आखिर क्यों? जी हाँ, आखिर क्यों? नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में आक्रोश बढ़ रहा है। यह आक्रोश बिहार चुनाव पर असर छोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आज बिहार और बिहारी की अस्मिता का सवाल उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी दल इस कोरोना काल में बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई कसर नहीं जाने देना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि नीतीश सरकार क्या खुद अपने ही सवालों में उलझी हुई है, या फिर वह विपक्ष को जवाब देना मुनासिब नहीं समझती है। सवाल 4 लाख शिक्षकों का भी है और सवाल 25 लाख प्रवासी बिहारियों का भी है, और सवाल 70 मृत शिक्षकों का भी है। नमस्कार, मैं संजू समीर और आप देख रहे हैं चौपाल संवाद लाइव। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरी बातें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोरोना संकट काल में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? क्या यह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? क्या वह आम लोगों की भावनाओं का सही आकलन कर पा रही है? क्या वह इस स्थिति में है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश सरकार पर भरोसा जताए? दरअसल ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव को महज 4 से 5 महीने ही शेष रह गए हैं। दरअसल अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इस कोरोना संकट को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई अवसर भी नहीं जाने देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े दिग्गज नेता बार बार कोटा में फंसे छात्रों और अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में हड़ताल पर चल रहे 4 लाख शिक्षकों का भी मुद्दा एक अहम मुद्दा है, जिसे बिहार सरकार बिल्कुल ही नहीं सुन रही है। अब जब केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी हो चुका है, फिर भी बस का रोना बिहार सरकार के झूठे सुशासनी सरकार का चेहरा को उजागर कर रहा है। बाढ़ पर काबू करना मुश्किल है, युवा को रोजगार देना मुश्किल है, बिहार में कंपनी लगाना मुश्किल है, चमकी बुखार का इलाज मुश्किल है, मजदूरों का परमिशन देना मुश्किल है, कोटा में फंसे छात्रों को लाना मुश्किल है, नियोजनवाद को खत्म करना मुश्किल है, और तो और शिक्षकों का सम्मान वापस करना भी मुश्किल है। जब आपके लिए हर कार्य करना मुश्किल ही है, इसलिए सवाल उठना लाजिमी है। तो फिर सत्ता में बैठे क्यों हैं? नैतिकता के आधार पर शासन क्यों नहीं छोड़ देते हैं? 15 साल के आपके शासन के बाद भी 15 साल पीछे की बात करने वाले नेताजी पिछले सारे मुश्किल काम आज भी मुश्किल ही हैं, तो फिर किए क्या हैं? पिछले 1.5 दशक के शासनकाल में आपने क्या किया है जो कि बिहार को अपने बिहारी होने पर गर्व महसूस करे? आपके लिए तो बस मानव श्रृंखला लगाना आसान काम रह गया है, जिसका असर, जिस कार्यक्रम का असर हो ना हो, लेकिन आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता है। आपको बता दें कि जवाब देने से हमेशा ही नीतीश सरकार भागती रही है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि नीतीश सरकार क्या खुद अपने ही सवालों में उलझी हुई है, या फिर वह विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती है। इन सवालों के बीच
15 वर्ष से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल महज ये सवाल नहीं है, बल्कि आक्रोश की ज्वालामुखी है जो आने वाले समय में नीतीश सरकार पर फट सकते हैं। आक्रोश की ये ज्वालामुखी अप्रवासी मजदूर, शिक्षक, नियोजनवाद के शिकार कर्मी और हमारे छात्र और उनके परिवार हैं जो बिहार सरकार के कुनीतियों के शिकार हो चुके हैं। जो प्रवासी बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं, इनमें से कुछ तो वापस हो गए हैं, मगर अधिकतर बिहार आने की छटपटाहट में दिन काट रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये दो आक्रोश नीतीश सरकार के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाला है। नीतीश सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक संतोष कुमार शर्मा कहते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में कोरोना संकट का इफेक्ट रहेगा। बिहार के चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो बातों से बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला ये कि जिस तरीके का रवैया नीतीश सरकार का अप्रवासी मजदूर के प्रति रहा है, उससे अप्रवासी मजदूर नीतीश के दिल में नहीं बसने वाले, बिल्कुल ही वे दिल से उखड़ चुके हैं। कोरोना की कहर से ज्यादा बिहार सरकार की सख्ती ने उनके जीवन को नर्क बना दिया है। आखिर क्यों हड़ताल पर चल रहे शिक्षकों से बेरुखी के साथ कुतर्क भी गढ़ रहे हैं? 75 दिन की हड़ताल में 75 शिक्षकों की मौत पर सरकार के मौन से कैसे भरेंगे शिक्षकों के मन के घाव? शिक्षक आने वाले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, प्रवासी भी लौटेंगे ही। ऐसे में इनके मन के घाव की कीमत नीतीश सरकार को चुकानी होगी। यही नहीं, कोटा और अन्य प्रदेशों में फंसे छात्रों के साथ साथ बाहर जो फंसे हुए हैं उनको भी इग्नोर किया गया है। मेरा तो मानना है कि जितना कोरोना से नुकसान नहीं हुआ, इससे ज़्यादा नीतीश सरकार को उसकी जिद और प्रस्तुत किए गए उसके कुतर्क से होगा। उनका आक्रोश आने वाले चुनाव में असर दिखाएगा ही। ऐसे में सवाल और आते ही है कि क्या बिहार की राजनीति बदलेगी? सीएम नीतीश कुमार को लगता है कि वे पीएम मोदी के नाम के सहारे चुनाव जीत जाएंगे, पर यह भी जमीनी सच्चाई है कि कोरोना संकट अभी लंबा चलेगा। ऐसे में केंद्र की सरकार के खिलाफ भी असंतोष की आशंका अधिक दिख रही है। बकौल विपक्ष इस आक्रोश को भुनाने की कोशिश में जरूर है, पर कोरोना संकट और लॉकडाउन की स्थिति में वह बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है।